सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम इस क्लास में कुछ नई एक बिंदु को लेकर के आए हैं। वह विषय ये है कि देखिए मित्रों, आप लोगों का ये रिजल्ट आया है अभी, तो प्रश्न बहुत है कि कितना संस्कृत से सिलेक्शन हो रहा है, और यह बहुत जानना ज़रूरी है कि सिलेक्शन कितने लोगों का हो रहा है या अभी तक हुआ है। पिछले 10 वर्ष में कैसी स्थिति रही है, यानी कि कितने लोगों ने अपीयर हुए हैं संस्कृत ऑप्शनल को लेकर के। मैं संस्कृत ऑप्शनल की यहाँ बात करूँगा, और कितने लोग सिलेक्शन हो रहे हैं ये देखना है। देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ, एनुअल रिपोर्ट आती है यूपीएससी की, हर वर्ष आती है, लेकिन उसी वर्ष नहीं आती है जिस वर्ष एग्ज़ाम होता है, 2-3 वर्ष बाद आती है। यहाँ 2012 की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। 13 की रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 14 15 है, 15 16 है, तो इस प्रकार के 16 है, 17 की रिपोर्ट, इस प्रकार 18 19 की रिपोर्ट, इस टाइप से जो रिपोर्ट आई हुई हैं, इन्हीं में वो ये देता है कि कौन से ऑप्शनल में कितना कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और कितनों का उसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये आता है। उसी के आधार पर अपन को देखना है कि संस्कृत ऑप्शनल की स्थिति पिछले 10 वर्ष में क्या रही है, कि कितने लोगों ने दिया है और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये हम बात करेंगे अभी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कैसा इस वर्ष स्थिति रहा है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ये भी स्थिति की जानने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन में अभी मार्कशीट आ जाएगी। अभी जो इस बार दिए हैं विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी, उनकी मार्कशीट के साथ हम लोग बात करेंगे कि कितना नंबर आए हुए हैं, कैसे नंबर आ रहे हैं, पिछले वर्ष क्या नंबर आए हुए थे। तो ये तो अपन का डाटा होगा स्वयं के तौर पर कि स्टूडेंट से जो संपर्क है, लेकिन इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो ऑफिशियल डाटा है यूपीएससी की तरफ से, उसकी बात, क्योंकि कई विद्यार्थी ऑप्शनल लेने का सोचते हैं, कई विद्यार्थी ले चुके हैं, तो इन सब पर बात करेंगे। दूसरा ये भी कम करेंगे कि यदि डाटा क्या कैसी स्थिति है, तो क्या कमियां हैं, तो हम सुधार क्या करेंगे, और सर आपने क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इसके लिए, क्या कर रहे हैं आप इसके लिए कि इतना, मतलब यदि कम रिजल्ट रह रहा है, इसको और इम्प्रूव करने के लिए रिजल्ट को आपकी तरफ से क्या हो रहा है, वो भी मैं बताऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा डाटा देखेंगे। यहाँ हम रिपोर्ट बताएंगे और देखेंगे कितने स्टूडेंट ने मेंस दिया था, अपीयर हुए थे, और कितनों का उसमें से सिलेक्शन हुआ था फाइनली सिलेक्शन। चूँकि कई लोग मेंस देते हैं लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है, तो फाइनली सिलेक्शन जिसका नहीं हुआ उसका क्या रहा है। चलिए देखिए, 63वीं रिपोर्ट 2012-13 में आई हुई थी, और ये आई हुई थी इस आधार पर कि जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के मेंस 2011 दिया हुआ था, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2011 दिया हुआ था। इसमें संस्कृत ऑप्शनल के स्टूडेंट, देखिए ये लिखा हुआ है लिटरेचर ऑफ संस्कृत और लैंग्वेज, इसमें 51 कैंडिडेट ने जो हैं अपीयर हुए थे, और 6 का इसमें सिलेक्शन हुआ था। यही बात यहाँ मैंने लिख दी है बड़े में कि 51 स्टूडेंट ने पेपर दिया था और 6 स्टूडेंट का यहाँ सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 11% रेट इसमें रहा था। तो ये देखा हम लोगों ने कि क्या रहा। इसको ऐसे ही हम लोगों को 8-10 साल का रिपोर्ट देखना है कि ये 10 साल में कम स्टूडेंट देना स्टार्ट हुआ है कितना। कई लोगों को ये क्वेश्चन भी रहता है कि कितने स्टूडेंट संस्कृत से देते हैं, तो आपने यहाँ देखा कि 51 ने दिया है और 6 का सिलेक्शन हुआ है, फाइनली सिलेक्शन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम देख रहे हैं 64वीं रिपोर्ट 2013-14 की जो है, जिसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2012 का रिजल्ट दिया है। इसमें देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है लिटरेचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 88 कैंडिडेट ने दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है, अपीयर हुए हैं, जिसमें से 10 का फाइनली सिलेक्शन हुआ है और 11% ये रिजल्ट रहा है, यानी कि 88 विद्यार्थियों में से 10 का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको रहा है, ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट है, ये सब वहीं से मैंने लाया हुआ है। चलिए, तो ये आपको मालूम चला। बाकी ये डाटा देख लीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, 65वीं रिपोर्ट आती है 2014-15 की रिपोर्ट है। इसमें संस्कृत लिटरेचर, यानी कि इसमें 2013 जो मेंस दिया होगा ना जिसने, उसकी डाटा होगा इसमें। तो लिटरेचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि 71 स्टूडेंट ने दिया था, और जिसमें से 4 का सिलेक्शन हुआ था। 5.6
71% ये रहा था रेट, सक्सेस रेट इसमें। तो देखिए 71 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था 2014-15 में। अब देखते हैं 2015-16 का। इसमें देखिए, इसमें ये आप देख रहे हैं कि लिटरेचर ऑफ संस्कृत 90 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें से 9 विद्यार्थियों का फाइनली सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 10% सिलेक्शन रेट रहा, जो कि अच्छा है। तो यहाँ देखा कि 90 में से 9 का सिलेक्शन हुआ है। ये आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम से प्राप्त करवा दूंगा आपको, वहाँ से ले लीजिएगा कि कितना क्या कैसा रहा है। चलिए, तो 15-16 का देखा हम लोगों ने, यानी कि 90 में से 9 का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे ही 2016-17 का रहा। इसमें 67वीं रिपोर्ट थी ये। ठीक है, और देखो ये लिखा हुआ है 16-17 लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में, मैं केवल संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। इसमें 109 स्टूडेंट ने संस्कृत से मेंस दिया था, तो जिसमें से 7 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यही आप देखें, यानी कि 109 में से 7 का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं तो आपको डाटा सहित बता रहा हूँ कि कितना। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये 2017-18 का बात है। 68वीं जो रिपोर्ट थी उसमें से सिविल सर्विस में एग्जामिनेशन 2016 का है। इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है, यानी कि 80 विद्यार्थियों ने मेंस दिया था, और जिसमें से 12 का सिलेक्शन हुआ था। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ विद्यार्थी भी 80 से 100 के बीच, 120 के करीब दे रहे हैं, और सिलेक्शन से भी 8, किसी बार 10, किसी बार 12 ऐसा हो रहा है सिलेक्शन, यानी कि 80 में से 12 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 2017-18 में। 2018-19 का देखेंगे, 69वीं रिपोर्ट आई थी। इसमें से 70 कैंडिडेटों ने मेंस दिया था संस्कृत ऑप्शनल से, जिसमें से 5 का सिलेक्शन हुआ, यानी कि 7.1 है ना, ध्यान रखिएगा, 7.1 सक्सेस रेट रहा, यानी कि देखिए 70 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये देखिए कि 70वीं रिपोर्ट आई 2019-20 का। इसमें डाटा रहा, मेंस एग्ज़ाम 2018 में दिया था, उनके बारे में थी। और इसमें देखेंगे तो आप 54 स्टूडेंट ने दिया है, और 3.7 रहा है। आप यहाँ एक देखो कि 54 विद्यार्थियों ने दिया था, जिसमें से 2 का सिलेक्शन हुआ है। यह है 70वीं रिपोर्ट, 54 में से 2 का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही आप देखें कि ये देखो 2071वीं रिपोर्ट है, ये 2021-22 की है। ठीक है, 2020-21 की रिपोर्ट है, और 20-21 की रिपोर्ट में ये यहाँ भी लिखा हुआ है 20-21 की रिपोर्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं 53 स्टूडेंट में से 2 का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ 54 में से 2 का हो रहा है 19-20 में, यहाँ 53 में से 2 का हुआ है 20-21 में। अब देखो 21-22 में सिलेक्शन 39 स्टूडेंट ने पेपर दिया संस्कृत ऑप्शनल से, 1 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ। और यही 72वीं रिपोर्ट सबसे लास्ट रिपोर्ट है जो अभी इसकी आई हुई है। इसके आगे भी रिपोर्ट आई नहीं हुई है, तो यहीं तक की ये रिपोर्ट है। अभी तक मैंने केवल आपको डेटा दिखाया कि अब देखिए डेटा में क्या कितना स्टूडेंट का सिलेक्शन है। आप यहाँ देखो 2020-21 में 39 में से 1 का, और यहाँ पिछले और 2 वर्ष का देखो आप कि 20-21 और 19-20, यहाँ 54 में से 2 का, और यहाँ 53 में से 2 का, और यहाँ 39 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है। देख रहे हो ना। और दूसरा आप इधर देखो, शुरुआत के जो आप देख रहे हैं 11-12 में जो 12-13 का जो 11-12 का एग्ज़ाम रहा, उसमें यहाँ 51 में से 6, ठीक है ना, 51 में से 6 यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ 88 में से 10, यानी कि शुरुआत में जब शुरुआत थी 11-12, 2011-12, 13-14, 15-16, 17 तक आप देखो ठीक रहा है, 2017 तक। उसके बाद रिजल्ट कम हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इस डाटा का मतलब क्या होता है, ये डेटा दिखाने का मतलब क्या था सर आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो ये रहता है कि कितने लोग अपीयर होते हैं, तो शुरुआत में आपने देखा कि लगभग 100 के करीब हो रहे थे, और जिसमें से लगभग आप 100 में से हम एक परसेंटेज 10 ईयर का ले लें तो 100 में से आराम से 8 से 10 विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे थे शुरुआत में। और ये शुरुआत का मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 2011 से लेकर के 2017 तक का यदि आप डाटा देखेंगे, डेटा देख रहे हैं, तो 100 में से लगभग 7, 8, 10 के करीब सिलेक्शन हो रही है। अब देखते हैं पिछले 3 का जो
2018, 19 और 20, 21, यानी कि 3 वर्ष का डाटा अपन ने देखा। उसमें से अपन को दिख रहा है कि ये 100 की जगह विद्यार्थी हो गए हैं कितना, 50, और सिलेक्शन कितना हो गया है, 2। ठीक है, 50 हो गए हैं, और भी कम हो गया है, ये आप देख ही रहे हैं कि 39 में से 1 और यहाँ 53 में से 2। तो हमने एवरेज लिया है यहाँ 54 में से 2, तो मैंने 2 एवरेज ले लिया है। यानी कि ये कम हुआ था 50, 100 में से 50 हो गया, तो यहाँ भी 4 हो जाना चाहिए था, 5 हो जाना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा सा रेट अभी कम है, यानी कि कम विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी जो इसके बाद की रिपोर्ट आया नहीं है, वरना मैं उस रिपोर्ट को आपको लाता और दिखाता। इसमें इतना आप लोगों ने रिपोर्ट में देखा। अब बात यह है कि इतना कम सिलेक्शन क्यों हो पाते हैं कि 100 में से केवल फाइनली सिलेक्शन 8-10 लोगों का हो रहा है, या फिर 50 में से केवल 2 लोगों का सिलेक्शन ही क्यों हो रहा है। संस्कृत ऑप्शनल में ही ये स्थिति नहीं है, यही हर इस ऑप्शनल की स्थिति है। एवरेज यदि आप देखेंगे कंप्लीट रिपोर्ट का, जब एनालिसिस करेंगे सभी ऑप्शनल्स का, यही स्थिति लगभग सभी ऑप्शनलों के साथ है। अब यहाँ बात क्या है कि इतना कम क्यों हो रहा है, मतलब इतने कम क्यों होते, 50 में से 2 हो रहे हैं मेंस में। अब इस बार भी सामान्यतः मैं डाटा बताऊं, जो अभी रिजल्ट 2023 का आया हुआ है, इसमें भी लगभग 500 लोगों ने हिंदी मीडियम से दिया हुआ था, जिसमें से लगभग आप देखें सभी मिलाकर के 50 के करीब हिंदी मीडियम का सिलेक्शन हुआ है। दिख रहे। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि देखो, मेंस देने वालों में से क्या होता है, मेंस में अपीयर हुए, दे दिया मेंस इतने विद्यार्थियों ने, लेकिन जिन्होंने मेंस दे दिया उन सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, कुछ का ही सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला कमी रहती है कि अन्य विषयों के कारण, जैसे जीएस के कारण भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा रहता है जीएस के कारण नहीं हो पा रहा है, कई लोगों का जैसे इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश ही नहीं निकल रहा है, भले आपके इन चीज़ों में अच्छे हैं, तो इंग्लिश के कारण ही कॉपी चेक ही नहीं हो रही है आपकी यहाँ, जीएस के कारण, इंग्लिश के कारण भी नहीं हो पाता है। फाइनली इंटरव्यू के कारण भी नहीं हो पा रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में कम नंबर रह रहे हैं, इसके कारण नहीं हो पा रहे। तो ये और भी कारण रहते हैं जिसके कारण सिलेक्शन फाइनली 50 से 2 हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन कुछ कारण ये रहता है, ये तो सामान्य कारण हो गया कि भाई जीएस ऑप्शनल अच्छा है, जीएस कमज़ोर है तो भी फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा, इंग्लिश में ही फेल हो गए हैं, कंपलसरी है तो भी नहीं होगा, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर रहे हैं, 100 ही नंबर मिले हैं किसी को इंटरव्यू में, तो भी हो सकता है फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या इंटरव्यू को कॉल ही नहीं हो रहा है यदि मेंस में ही कम नंबर हैं तो। संस्कृत ऑप्शनल में भी नंबर, यानी कि अब हम बात करते हैं ऑप्शनल में कम नंबर रहने के कारण क्या है। ये तो देखो जनरल कारण ही हमेशा रहेंगे, जीएस में कम आएगा तो उसमें हम लोग क्या ही कर लेंगे, ऑप्शनल वाले टीचर होकर के भी इंग्लिश में क्या ही कर लेंगे, लेकिन अब विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को जीएस भी बेहतर करना है और इंटरव्यू के लिए बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, तो ये तो करना ही है। संस्कृत ऑप्शनल में जो कम नंबर रहते हैं उसके मूल कारण हम देखें यहाँ, इसको आप लोगों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि संस्कृत ऑप्शनल में क्यों कम नंबर रह रहे हैं। तो संस्कृत ऑप्शनल में कम नंबर रहने का पहला कारण है कि सबसे पहले तो नोट्स की दिक्कत है। ठीक है ना, नोट्स ही नहीं है, नोट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप नोट्स कहाँ से बना रहे हैं। नोट्स देखिए, आप कई कोचिंग संस्थान से आप संपर्क करते हैं, वहाँ से नोट्स खरीदते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब नोट्स आप सेल्फ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं। दूसरा, नोट्स आपके पास है, आप नोट्स कैसे भी किताब खरीद करके मंगा लेंगे, किसी कोचिंग से ले लेंगे, लेकिन नोट्स की अब आती है बात गुणवत्ता की, कि नोट्स गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। तो पहला सिलेक्शन तो यहीं कुछ लोगों का कम हो जाता है कि नोट्स तो उनके पास होता है, लेकिन चूँकि गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है तो उनका रिजल्ट कम हो रहा। और देखो, तो नोट्स हो, गुणवत्तापूर्ण हो। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको नोट्स हो गया, गुणवत्तापूर्ण हो गया, इसके बाद सबसे बड़ी बात रहती है कि टेस्ट सीरीज आप लिखें। और अब इस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा यहाँ रहता है कि कंटेंट कितना याद है, आपको याद कितना है। इसके बाद मॉडल, जो आपके टॉपर हैं उनके मॉडल आंसर आपने देखें, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। और एक आप सही टाइम पर रिवीजन, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, और चौथा इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें, गाइडेंस,
ये सभी तथ्यों पर हम बात कर लेंगे। देखिए नोट्स होना चाहिए, पहला तो ये, और गुणवत्तापूर्ण नोट्स होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण नोट्स होगा तो ही अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि नोट्स आप गुणवत्तापूर्ण बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे सोर्स यहाँ आपको बुक्स खरीदनी होती हैं, ये सब खरीदना होता है, या फिर आप किसी बेहतर कोचिंग को, बेहतर गाइडेंस में आप ज्वाइन कर लें कोचिंग, और वहाँ वो टीचर को समझने पहले, ठीक है, फिर आप ज्वाइन करें, तो ये इम्पोर्टेंट है। तभी आपका टेस्ट सीरीज संस्कृत ऑप्शनल में कोई बहुत कम विद्यार्थी देते हैं। जैसे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब मेरे ही विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेन कारण है आप उनको बुला करके पूछिए, वो भी ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कितना टेस्ट लिखा था आपने, बताइए। मैं कितने बार कह के विद्यार्थियों से मरता हूँ, कि मर जाता हूँ कह के कि यार कितना परेशान होते हैं कि भाई टेस्ट लिखिए आप फुल लेंथ। देखो नोट्स बना दे देता हूँ मैं क्लास में, गुणवत्तापूर्ण नोट्स है ही। इसके बाद टेस्ट सीरीज कौन कौन लिख रहा है, कितने में कह रहा हूँ क्वेश्चन लिखो, आंसर रोज डेली क्वेश्चन 2 देता हूँ, लिखो उनको, मुझे भेजो, कितने विद्यार्थी भेजते हैं, ये क्वेश्चन की बात है। नहीं भेजते हैं विद्यार्थी, मुश्किल से 1% विद्यार्थी होते हैं, जो 1% मुश्किल है कि होते हैं जो मुझसे, मैं जो पर डे उनको आंसर देता हूँ वो लिख करके चेक कराते हूँ। तो यानी कि टेस्ट सीरीज कम लोग लगाते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं, यानी कि। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने जितने, जैसे कई सारे विद्यार्थियों को पिछले 3-4 वर्ष से, 3 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 वर्ष से यहाँ मैंने आप कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया, कितनों ने कंटेंट याद किया? 1% विद्यार्थियों ने केवल कंटेंट तैयार किया। याद नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी। जैसे मुझे अभी कंटेंट कंप्लीट लगभग याद हुआ, चूँकि इतना सारा बैच पढ़ा चुका हूँ, मतलब लगभग 70 to 80% मुझे कंटेंट याद है संस्कृत ऑप्शनल का, जो भी मेरा कंटेंट है। याद कितना हुआ? याद होगा तभी आप 8 से 10 मिनट में आंसर लिख पाएंगे। याद कितना हुआ है? दूसरा, याद करने के बाद ये है कि आप याद हो गया एक बार, फिर उसको रिवीजन कैसे टाइम पर कर पा रहे हैं। रिवीजन के लिए आपका क्या सोर्स है, यानी कि शॉर्ट नोट्स की क्या अप्रोच है आपकी, शॉर्ट नोट्स की क्या अप्रोच है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं ऑप्शनल के। देखिए ये जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये नोट्स लगभग मेरे 2500 पेज के हैं, ठीक है, और ये जो नोट्स हैं मेरे, ये लगभग आपके 300 पेज के हैं। तो आप देख रहे हो, उसके डिटेल्स नोट्स का भी शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, चूँकि रिवीजन। इसके लिए इसके बाद गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे टॉपर आंसर, मॉडल आंसर, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये उपलब्ध नहीं है विद्यार्थियों के पास। ये बहुत कम विद्यार्थियों को उपलब्ध हो पाते हैं। इनका उपलब्धता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कैसे विद्यार्थी लिख रहे हैं। 10-12 विद्यार्थी आंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। दूसरा, इसको चेक करने वाले एक गाइडेंस होना चाहिए कि नहीं आप ये चीज़ गलत लिख रहे हैं, ये चीज़ सही लिख रहे हैं। ये आपको मार्ग निर्धारित करना चाहिए। आप चौराहे पर खड़े हुए हैं, 4 जगह ऐसा रास्ता बना हुआ है, किस साइड आपको जाना है, ये कैसे निर्धारित करोगे बताइए मेरे भाई, कैसे निर्धारित करोगे? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस। आप देख रहे हैं अर्जुन को ज़्यादा नॉलेज नहीं था युद्ध के बारे में, लेकिन सफल हुए, क्यों? क्योंकि कृष्ण जैसा साथी था उनके। समझ पा रहे हो, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये 2-3 साल 4 साल आप तैयारी करेंगे तब आप ज़रूर समझ जाएंगे। और संस्कृत ऑप्शनल में चूँकि कोई कहीं भी लगा हुआ है, 230 नंबर आ रहे, 240 नंबर आ रहे, तो फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। मेरे पास कई अंक सूची हैं जो विद्यार्थी भेज के सर मेरा 230 नंबर आ रहा है, 240 नंबर आ रहा है, आएगा ही ना। उससे ज़्यादा आपने रिवीजन करने के लिए मैराथन क्लासेस बना रखी थी? बोलिए। मैं अब क्या कर रहा हूँ इसके लिए, चूँकि मैराथन क्लासेस आपने बना रखी थी कि 8-10 घंटे में आप रिवीजन कैसे कर लेंगे एक यूनिट को, ऐसा कुछ कर रखा था। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आपने डिटेल्स नोट्स बनाए थे, आपने कितनी टेस्ट कॉपी लिखी थी कंप्लीट, बताइए, सोचिए ना। जो 230-220 नंबर कोई भी ला सकता है संस्कृत ऑप्शनल में, लेकिन बात तब है जब आप 290, 300, 310 इसके आसपास नंबर लाएं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तभी फाइनल हो पाएगा सिलेक्शन। इसी कारण कम रह रहे हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी कमी है कि टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं विद्यार्थी, कंटेंट याद नहीं कर रहे हैं विद्यार्थी। यानी कि कंटेंट बनाना और याद करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप हमारे नोट्स, कई विद्यार्थी मांगते हैं नोट्स दे दीजिए सर, नोट्स दे दीजिए। मैं नोट्स दे दूंगा, टेस्ट सीरीज नहीं करोगे आप कहाँ से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। मेरे नोट्स पढ़ करके भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप कंटेंट याद नहीं किया, आंसर नहीं लिखे,
कंटेंट याद करना और आंसर टाइमली लिखना, ये दो मुख्य बातें हैं जिसके कारण सिलेक्शन होगा। और उसमें गाइडेंस हो, आपको प्रत्येक आंसर चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं आगे लिखो, सुधार कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तभी आप 300 नंबर के आसपास लाएंगे। और इसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटोर होना चाहिए ऑप्शनल को लेकर के सबसे ज़्यादा। और संस्कृत जैसे ऑप्शनल में ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि स्वयं कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आती ही नहीं है संस्कृत। और संस्कृत आने से कुछ नहीं होता है, अनुभव की बात होती है, एनालिसिस की बात होती है। जैसे मैं पिछले 4 वर्ष से इस पर 5 वर्ष से वर्क कर रहा हूँ, आपको क्या भी बताऊँ। मैं 2019 के लास्ट से इसमें वर्क कर रहा हूँ, अभी 2024 आ गया है। पहले मैंने स्वयं वर्क किया, फिर वर्क करने के बाद तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए, विद्यार्थियों के लिए सिलेक्शन, चूँकि बहुत रेट आप देख रहे हैं कम है, मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक तो ये कर रहा हूँ यहाँ, अभी तक मैंने डिटेल्स नोट्स बना करके विद्यार्थियों को दिया था, शॉर्ट नोट्स में बना करके नहीं देता था। और शॉर्ट नोट्स कहता था, आप इन लोगों को बनाने का तरीका बताता था कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये सब मैं बताता था। और ये लोग बनाते थे, जो विद्यार्थी, वो तो अच्छा ही है, जो नहीं बनाते थे। अब इस बार से मैंने आगे ये कि अब मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, और उस शॉर्ट नोट्स यानी कि ये जो कंप्लीट हमारा 2500 पेज का नोट्स है ना, इसका शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। और इस शॉर्ट नोट्स का ही मैराथन क्लासेस लूँगा रिवीजन के लिए। यानी कि अभी ये 2500 पेज का 300 पेज का जो शॉर्ट नोट्स है, एक यूनिट पर लगभग 50-40, लगभग एक यूनिट के लिए 7 से 8 पेज रहेंगे, आपको बताऊं 10 पेज रहेंगे, बस इतना ही। यानी कि बहुत शॉर्ट में केवल कोटेशंस वगैरह, केवल तथ्य प्रमाण, ठीक है ना, और सूक्तियाँ, श्लोक, उदाहरण, ये सब लिखा होगा। क्योंकि संयुक्तिकम स उदाहरणम, ये बार बार कहता है, सब प्रमाणम विवेच्यत संयुक्तिकम सो उदाहरण विवेच्यताम वर्ण्यताम प्रतिपाद्यताम, ये सभी बातें रहती हैं। तो मैंने ये करने वाला हूँ आगे कि शॉर्ट नोट्स बना करके उनका मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, जो मेरे मतलब बैच ज्वाइन किए हुए विद्यार्थी हैं, जो पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। हाँ, ये बात और है, मैं कुछ भी नया इनिशिएटिव लाता हूँ तो अपने पुराने विद्यार्थियों को, जो भी मुझसे अभी तक ज्वाइन हुए हैं, सभी को मैं ध्यान रखता हूँ और कॉल करके स्वयं बात करता हूँ, कहाँ तैयारी है, कहाँ तक चल रहे हैं। जो सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे, ये बात बताएंगे भी कि कहाँ क्या कर रहे हो, क्या कितनी तैयारी हुई है। तो ये करने वाला हूँ, मैराथन क्लासेस लाऊंगा। यानी कि 10 से 12 यूनिट के लिए 12 मैराथन क्लासेस, एक क्लासेस 5 से 7 घंटे का, यानी कि 5 से 7 घंटे के कम से कम 10 क्लासेस रहेंगी। तो ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, इन विद्यार्थियों को दूंगा कि ये आराम से बात हो पाए कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या आना है। चूँकि इम्पोर्टेंट तो पहले ही पता चल जाता है, लेकिन लास्ट रिवीजन कैसे, कि एक बार ऑप्शनल पढ़ने के बाद आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं वीडियो उपलब्ध कराऊँगा जो हमारे ज्वाइन कर चुके विद्यार्थी हैं या ज्वाइन करेंगे विद्यार्थी ऑप्शनल की क्लासेस हमारी हैं। एक ये सबसे बड़ा है। कंटेंट याद करने के लिए यही एक तरीका है, जब पढ़ाते हैं शॉर्ट नोट्स को आपको बार-बार रिवीजन करना है। और जो मैं ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को, ये भी इसी से भी बार-बार देख करके कंटेंट याद करेंगे। कंटेंट याद करना पड़ेगा। टॉपर मॉडल आंसर जो हमारा कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने देखे होंगे, देखे ही हैं। और टॉपर के मॉडल आंसर क्या कैसे हैं, मेरे गाइडेंस में वो सदैव रहते ही हैं जो विद्यार्थी हैं। रिवीजन के लिए ये काम मैं कर ही रहा हूँ। कंटेंट धीरे धीरे रिवीजन करोगे याद हो ही जाएगा। टेस्ट सीरीज मैं कराते ही रहता हूँ, आंसर चेक करते ही रहता हूँ। जो बैच ज्वाइन करते हैं उनको आंसर देता हूँ पर डे, वो कराता हूँ। नोट्स मैंने गुणवत्तापूर्ण बना ही रखा है, तो ये नोट्स वगैरह भी प्रदान करता हूँ। टोटल मिलाकर के एक जो मेरा काम सबसे बड़ा रह रहा था कि ये लोग रिवीजन कैसे, मतलब पढ़ने के बाद रिवीजन और याद कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा यही अब मैं करने वाला हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स बना करके मैराथन इन दो लोगों को दे दूँगा। 5 से 7 घंटे की क्लासेस, एक क्लास 5 से 7 घंटे की होगी और ऐसी 10 से 12 वीडियो होगा, उनको बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो लास्ट समय पर आप बार बार रिवीजन को अभी करते रहेंगे,
हर सप्ताह में यदि एक क्लास भी रिवीजन करेंगे तो आपका आराम से रिवीजन होता रहेगा, और ये इनको एक प्रॉफिट करेगा कि लास्ट में ये रिवीजन कर पाएंगे, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरा प्रयास है कि संस्कृत ऑप्शनल के सभी विद्यार्थी अधिकतर मुझसे जुड़ सकें, और मैं आगे उन्हें इसी तरीके से गाइड करते रहूं। और जो भी विद्यार्थी मेरे मेंस दे चुके हैं, अच्छी नंबर लाए हैं, कोई फर्स्ट पेपर में, कोई सेकंड पेपर में, उनके भी मैं बात आपको मार्कशीट के साथ ही मैं आपको उनके आंसर वगैरह दिखाती रहूँ, यही मेरा है। अब में से कई विद्यार्थियों को ये सब ज्वाइन करना चाह रहे होंगे कि सर के साथ तैयार करें, पहली बात तो ये PDF वगैरह चाह रहे होंगे, तो ये आप मुझसे टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, तो उसमें से देख लीजिएगा। बाकी आप में से जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरी तैयारी करना है, तो आप न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, अभी चल ही रहा है, न्यू बैच स्टार्ट किया है, जो कि 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और तो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ीस पे करके मुझसे और भी बात कर सकते हैं, जो भी बात करना है, और फीस पे कर सकते हैं। 25 जून से क्लासेस आरंभ हो जाएंगी। इसमें हम करते क्या है, फैसिलिटी क्या देते हैं, तो आपको मैंने बताया पहले से मालूम है कि 80 लेक्चर में लगभग आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। आंसर राइटिंग के लिए यानी कि कंप्लीट क्लासेस डिपेंड आंसर राइटिंग पर रहेगी, जिसमें मैं सिखाऊंगा कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या आंसर राइटिंग करनी है। इसी में मैं मॉडल आंसर, टॉपर आंसर दिखाऊंगा। डेली आंसर राइटिंग के लिए मैं 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। लाइव क्लासेस होती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये नहीं आ रहा है, ये क्यों लिखा है, इस श्लोक का क्या अर्थ है, कोटेशन कैसे प्रयोग करनी है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, इसका क्या कैसे है। आपको गाइड टेंस मिलता रहता है, पर्सनल नोट्स मिलेंगे, वो भी आंसर फॉर्मेट में। जैसे आपको पेपर में आंसर लिखना है, वैसे ही मेरा नोट्स है। सबसे बड़ी बात कि 20 ईयर के पेपर जो इसमें से 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, वो मैंने नोट्स में ही कवर कर रखे हैं, जो मेरा डिटेल्स नोट्स है। नोट्स में 20 वर्ष के क्वेश्चन है कवर, यानी कि पहले मैं क्वेश्चन ही 20 वर्ष के दिखाता हूँ, फिर ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ विद्यार्थियों को। तो 20 वर्ष के पेपर भी इसमें ही कंप्लीट है। टॉपर्स के जो आंसर हैं या मॉडल आंसर जो मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि इनसे सीखो, क्या सीखना है, ये क्या गलती कर रहे हैं, क्या सुधार रहे हैं। देखिए, टॉपर से ज़्यादा अच्छा तो उन विद्यार्थी के मेरे आंसर हैं जो 148 फर्स्ट पेपर में ला रहे हैं, कोई 150 नंबर ला रहे हैं, कोई 140 नंबर ला रहे हैं। क्यों? मतलब इनके इतना नंबर लाए हैं और अच्छा लिखते थे। नंबर से ज़्यादा है कि ये लिखते ही अच्छा है उस चीज़ में, तो वो आंसर देखना ज़रूरी है। आप सीधे तौर पर मेंटोरशिप रहेगी मेरी कि मुझसे कभी भी आप कॉल पर गाइडेंस ले पाएंगे। एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपके लिए कि जिसमें संस्कृत ऑप्शनल से कई विद्यार्थी रहेंगे। जैसे अभी तक एक ग्रुप है हमारा, जिसमें केवल हमारे जो बैच ज्वाइन किए हुए विद्यार्थी हैं वही उस ग्रुप में हैं। उसमें मैं आपको ज्वाइन, एक तो पब्लिकली ग्रुप है जिसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वो बैच है कि जिसमें आप बैच ज्वाइन करते हैं हमारा, उसमें हमारे जो पढ़े हुए विद्यार्थी जिन्होंने मेंस वगैरह दिया हुआ है वो सभी जुड़े हुए हैं, तो पर्सनल बातचीत करते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो मेरे स्टूडेंट हैं क्लासेस के, जो बैच ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए मैं मीटिंग रखते रहता हूँ और सभी को एक साथ बुलाते रहता हूँ। जैसे प्रीलिम्स के बारे में क्या डिस्कशन, मेंस के बारे में क्या, रिजल्ट आया तो क्या, उनसे बातें होती रहती हैं पर्सनली, चूँकि उन्हें गाइड करना होता है। तो इसलिए भी ये उस प्लेटफॉर्म है ये कि आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़े जाएं और हमेशा के लिए जुड़े रहें। संस्कृत को आप भी आगे बढ़ाएं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट करें। आप लोगों ने रिजल्ट देखा, मैंने ये भी बताया कि रिजल्ट कम हुआ है कुछ दिन में, यानी कि स्टूडेंट कम देना स्टार्ट हुए हैं, तो कम रिजल्ट भी हुआ है, ये भी मैंने दिखाया रिपोर्ट्स के माध्यम से। मैंने ये दिखाया कि क्या समस्याएं हैं ऑप्शनल में, वो समस्याओं को क्यों संस्कृत ऑप्शनल से नंबर कम आ रहे हैं, ये मैंने बताया कि आप ये समस्याएं जो यहाँ हैं इनको सॉल्व आपको करनी होंगी। नोट्स से गुणवत्तापूर्ण कंटेंट, गाइडेंस, मॉडल आंसर, रिवीजन, ये सब आपको करने के लिए करना होगा। ये सब आप करेंगे तो धीरे धीरे सिलेक्शन सुधार होगा। और कर्म ही है जो हमारे वश में है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो जो जस करहि सो तस फल चाखा, यानी कि हम लोगों को वही होगा जो हम लोग कर्म करेंगे। तो ये रिपोर्ट जिसको चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी और बैच को जिसको जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिएगा और फीस पे करिएगा, और फीस पे करके आपकी 25 जून से क्लासेस आरंभ हो जाएंगी। ओके मित्रों, तो ये जिसको बात करनी है उसके लिए नंबर लिखा हुआ है मेरा 7879877858। तो ये नंबर पर आप मुझे कॉल करिए और बात करिए, जो भी क्लासेस की जानकारी है लीजिए। पर्सनल मेंटोरशिप है ही, बाकी आप देख लीजिए। और कहीं भी ज्वाइन करना है और कहीं भी कर सकते हैं, पर मेहनत यही करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ 30% मेहनत टीचर की और 70% मेहनत स्टूडेंट की, ध्यान रखो। तो
30% ही यहाँ सोच करके आना कि सर से मेहनत मिलेगी और 70% आपको ही करना पड़ेगी। रियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, बाकी गप देने को तो मैं कह दूँ मैं 100% पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। 70% आपको ही करना पड़ती है मेहनत। यहाँ भी बस गाइडेंस, यानी कि चौराहे पर खड़े हैं, किस ओर जाना है वो मैं दिखा सकता हूँ, नोट्स आपको दे सकता हूँ, आंसर राइटिंग करा सकता हूँ, मॉडल आंसर प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्वेश्चन का भावार्थ अर्थ समझा सकता हूँ, आंसर लिखना बता सकता हूँ, मार्क दे सकता हूँ। चलना आपको ही होगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगी, थकेंगे आप ही और अंततः हारेंगे तो भी आप ही, जीतेंगे तो भी आप ही। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। 70% रोल आपका, ये मेरा 30% रोल है। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं बैच में। ओके मित्रों, धन्यवाद। मेरा यही था कि अब देखो कि कैसा क्या कंटेंट है, कैसे क्या सिलेक्शन हो रहे हैं, ये सब मेरा मूल उद्देश्य था। ओके मित्रों, धन्यवाद।